और इस वक्त की बड़ी खबर भारत की जीडीपी पर सामने आ रही है, क्योंकि Q2 यानी क्वार्टर 2 में 8.2 रही है भारत की जीडीपी, जो कि पिछले 6 तिमाहियों में सबसे ऊंचा स्तर बताया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप के टैरिफ भी पूरी तरह से भारत पर बेअसर रहे, क्योंकि ये 8.2 की जो जीडीपी है ये साफ तौर पर इस बात की तस्दीक करती है कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर टैरिफ थोपे गए हों, लेकिन इसके बावजूद भारत की जो विकास दर है उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है, और बल्कि वो पहले से भी ज्यादा स्पीड से दौड़ी है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था को 4 चांद लगे हैं, ऐसे पंख लगे हैं कि वो आसमान तक अब छूने को तैयार है। भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर से ताकत दिखाई है। Q2 में जीडीपी ने 8.2 का आंकड़ा छुआ है। ट्रंप के टैरिफ पर ये बहुत तगड़ा असर, बहुत तगड़ा भारत का ये माना जा सकता है कि टैरिफ के नाम पर तमाचा भारत की तरफ से लगाया गया है। तो चालू वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी 8.2% की बढ़त इसमें दर्ज की गई, जो कि पिछले 6 तिमाहियों में सबसे ऊंचा लेवल है। ये न सिर्फ विशेषज्ञों की उम्मीदों से भी ज्यादा है, बल्कि घरेलू मांग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और सरकारी खर्च की निरंतर बढ़त को भी साफ साफ तौर पर दर्शाता है। पिछली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि जो है 7.8% रही थी, जबकि Q2 में ये बढ़कर 8.2% पर पहुंच गई। विशेषज्ञों ने इस तिमाही में 7.3% की वृद्धि की उम्मीद जताई थी। वहीं आरबीआई ने इसे 7% के आसपास आंका था। ये बढ़ोतरी साफ स्पष्ट संकेत देती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती लगातार बनी हुई है, और न केवल बड़े शहरों बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खर्च और उत्पादन बढ़ रहा है। वैसे इस ग्रोथ के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक कारण है घरेलू मांग में मजबूती। त्योहारों और सेल सीजन के दौरान उपभोक्ता खर्च में तेजी देखी गई। घरेलू बाजार में स्टॉकिंग और खरीदारी ने अर्थव्यवस्था को खूब 4 चांद लगाई। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखने को मिला। मॉनसून के अच्छी बारिश और फसल उत्पादन में वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मांग मजबूत हुई। कृषि आधारित गतिविधियों और ग्रामीण बाजार में खरीदारी बढ़ने से जीडीपी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा सरकार ने सार्वजनिक निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च बढ़ाया। सड़कों, रेलवे, स्मार्ट शहरों और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट ने अर्थव्यवस्था को एक नई स्पीड दी। इसके अलावा कुछ प्रमुख उत्पादों पर जीएसटी में कटौती होने से उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ी, जिससे कारोबार और खुदरा बिक्री पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में सरकार की तरफ से जीएसटी रिफॉर्म्स हुए और उसका असर जो है मार्केट में देखने को भी मिला था। इसके अलावा कुछ सेक्टर्स ऐसे रहे जिसने जबरदस्त बढ़त दिखाई, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती देखी गई। रोजगार और निवेश पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। इसके अलावा आईटी, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मांग और निर्यात में वृद्धि ने आर्थिक ग्रोथ को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा वित्तीय सेवाओं की अगर बात की जाए तो बैंकिंग और क्रेडिट फ्लो में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे छोटे बिजनेस और उपभोक्ताओं को मदद पहुंचाई है। वैसे अगर भविष्य की संभावनाओं की अगर बात की जाए तो जिस हिसाब से ये क्वार्टर 2 की ग्रोथ दिखी है, उसके हिसाब से देखा जाए तो आरबीआई और अर्थशास्त्रियों के मुताबिक अगर ये रफ्तार बनी रहती है तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंत तक जीडीपी ग्रोथ में 7.8% से लेकर 8% के बीच बने रहने की संभावना है, जो कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक मजबूत भारत के रूप में भारत को आगे बढ़ाने की जो नीयत है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। भारत की अर्थव्यवस्था की इस तिमाही की ग्रोथ न केवल आंकड़ों में दिखी है, बल्कि वास्तविक आर्थिक गतिविधियों में भी दिखाई देती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मांग की मजबूती, सरकारी निवेश और त्योहारों के समय उपभोक्ता खर्च और निर्यात की बढ़त ने इस ग्रोथ को संभव बनाया है। इन प्रदर्शनों से ये स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर, लचीली और आगे बढ़ने की क्षमता रखने वाली है। तो भारत के अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक बहुत ही बड़ी खबर और खुशखबरी की ये जो खबर इसे माना जा सकता है सरकार के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से भारत ने जीडीपी में अच्छे खासे आंकड़े दर्ज किए हैं, जो निश्चित तौर पर भारत के विकास पथ पर आगे बढ़ने की जो संभावनाएं हैं उसे साफ तौर पर दिखाता है।
तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।